हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने जाना स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं जिसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, इंगा 5 वर्णों को रखा गया है। चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया 5 वर्णों को रखा गया है। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठ, डा, ढ, अणा 5 वर्णों को रखा गया है। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना 5 वर्णों को रखा गया है। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा 5 वर्णों को रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, श, स, हा। का से लेके माँ तक के वर्ण ये 25 होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ आदि अवयवों का स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजन के रूप में ध्वनि फूटती है। का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि क, ख, ग, घ, इंगा इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ का स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजन के रूप में ध्वनि फूटती है। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि च, छ, ज, झ, इया इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु तालु का स्पर्श करते हुई बाहर आती है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब ये मूर्धा क्या होता है, हम इसके लिए टा, ठा, डा, ढा, अणा का उच्चारण करके देखेंगे। हम देखेंगे कि टा, ठा, डा, ढा, अणा इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुड़कर तालु के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है, यही मूर्धा कहलाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मूर्धा का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत। ता, था, दा, धा, न इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु दंत को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है होठ। पा, फा, बा, भा, मा इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु होठ का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। फिर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से कुछ सकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है। ये 4 होते हैं श, श, सा, हा। फिर हम जानेंगे उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। ये डा और अढ़ा, अड़ा, अढ़ा ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाकर झटके से सामने गिरती है। हिंदी में अड़ा और अढ़ा इन दोनों ध्वनियों को बड़ा महत्व है। ये दोनों ड़ा और हा, ड़ा, ढा से बिल्कुल भिन्न है, अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधानी रखनी पड़ती है। ध्यान रहे कि अड़ा और अढ़ा शब्दों के प्रारंभ में कभी भी नहीं आते। अभी हमने व्यंजनों के भेद को स्पर्श के आधार पर समझा। अब हम जानेंगे वायु प्रक्षेप यानी मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन
और महाप्राण व्यंजन। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा: का, गा, इंगा, च, जा, इया, टा, ड़ा, अणा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अब हम जानेंगे महाप्राण व्यंजन। इसमें उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। दूसरे, चौथे तथा ऊष्म वर्ण खा, घा, छ, छ, ठ, ड़, ता, था, धा, फा, भा, श, श, स, ह। अब हम जानेंगे इसका तीसरा प्रकार नाद के आधार पर। नाद के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, घोष, अघोष। घोष वर्ण नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में परस्पर कंपन होता है, इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है। घोष वर्ण निम्नलिखित होते हैं: ग, घ, इंगा, ज, झ, इया, ड़, ढ, अणा, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। इसके अतिरिक्त सभी स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। खा है अघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण इस प्रकार हैं: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, श। इसमें विशेष में हम समझेंगे उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, जैसे का के नीचे कयामत, खरबूजा, गैरत, जुल्म, फौरन लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा क, ख, ग का उच्चारण स्थान जीवा है। आजकल हिंदी में क, ख, ग अक्षरों के नीचे बिंदु नहीं लगाया जाता, केवल जा और फा के नीचे बिंदु लगाने का प्रचलन है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है व्यंजनों का पुनः अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम वर्ण संयोग का अभ्यास करेंगे।